टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में वर्तमान काल बोला जाता है, पास्ट टेंस जिसे हिंदी में भूतकाल बोला जाता है, फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल बोला जाता है। अब सभी टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं। इसी तरीके से टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, 4 प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं, 4 पास्ट टेंस के प्रकार होते हैं और 4 फ्यूचर टेंस के प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर 12 टेंस हो जाते हैं और 12 टेंस के सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तो आप लोगों को देखते से ही पहचान में आ जाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देखते से ही पहचान सकेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी टेंस को अलग अलग हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार होता है सिंपल प्रेजेंट, या जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये जान लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। इसमें वर्ब में एस या ईएस भी आ जाता है, तो वो कब आता है वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। और आता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे यू गो टू भोपाल। ठीक है, यहां पर यू क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है वर्ब। वर्ब यानी गो, गो मतलब जाना, जो भी हम काम करते हैं वो कहलाता है वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया भोपाल। ठीक है, टू ऐसे है गो के साथ हमेशा टू लगता है, इस कारण हमने टू लगाया है। पर यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस भी लगता है। कैसे, हम आप लोगों को बता देते हैं। जब भी सिंगुलर आता है जैसे कि ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम आता तो गो की जगह गोज हो जाता। और जब भी प्लूरल आता है यू, वी, दे, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है प्लूरल, मतलब एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे कि ही गोज टू भोपाल। ठीक है, यहां पर वर्ब में एस या ईएस क्यों लग लिया, क्योंकि यहाँ ही सिंगुलर है। तो याद रखें प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यू, चलने वाला। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इसमें हम वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार बना के दिखाएंगे। यहां पे यू के साथ यूज होगा यू, आर। देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई सा एक यूज होगा, तो यू के साथ आर यूज होता है। अब वर्ब में मैंने आप लोगों को क्या बताया, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। तो वर्ब है जाना, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगा, गोइंग टू भोपाल। ठीक है, ये उसी सेंटेंस को हमने कंटिन्यूअस टेंस में बना दिया। अब आप लोगों को बता दें इज, एम, आर किस किस के साथ प्रयोग होगा। तो एम के साथ यूज होगा, आई के साथ हमेशा यूज होगा एम। ठीक है, सिंगुलर के साथ जैसे ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम जो भी होगा उसके साथ यूज होगा इज। और यू, वी, दे, या प्लूरल कोई भी नाउन होगा तो उसके साथ यूज होगा आर। तो यहाँ पर यू था तो आर यूज हुआ, अगर ही होता तो इज यूज होता, और आई है तो एम यूज होता। ठीक है, ये सेकंड टेंस हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहां यूज होती है इस टेंस में हैज और हैव। ठीक, प्लस हैव के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां थर्ड फॉर्म यूज होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यू के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में हैव यूज होगा, यू हैव गो, वेंट, गॉन। गो का थर्ड फॉर्म होगा गो, वेंट, गॉन, गॉन टू भोपाल। ये हमने बना दिया। ठीक है, तो यहां पर सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख भी देता हूं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है। ही, सी, इट, या सिंगुलर नेम के साथ यूज होगा हैज, और यू, वी, दे, या प्लूरल नेम जो होगा उसके साथ यूज होगा हैव। ठीक है, तो यहाँ प्लूरल यू था तो यू के साथ हमने क्या लगा दिया, हैव। अगर ही होता तो हैज लगाते, और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है।
इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस से मिलकर बना है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, पहले हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, यहां बीन आएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस इसमें सिंस फॉर के साथ टाइम भी लगता है, तो यहां पर टाइम यूज होगा। इस टेंस की पहचान है टाइम, इसमें टाइम आता है हमेशा, ठीक है। और देखिए मैंने आप लोगों को बताया हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, और परफेक्ट टेंस में बीन बी थर्ड फॉर्म होता है, बी वॉज बीन, ठीक है। तो बीन थर्ड फॉर्म हो गया परफेक्ट टेंस के लिए, और कंटिन्यूअस टेंस के लिए वर्ब में आईएनजी आता है। तो यहाँ दोनों टेंस हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ रहा है और वर्ब में आईएनजी भी आ रहा है। अब हम उसी सेंटेंस को बनाते हैं। यू हैज, यू हैव आएगा यहां पर, यू हैव बीन गोइंग टू भोपाल सिंस 8 o'clock, ठीक है। तो यहां पर देखिए टाइम आ गया है, मतलब टाइम से हमें क्या पता चलता है, सिंस के साथ अगर टाइम आता है, सिंस और फॉर के साथ हमेशा टाइम आता है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ यू के साथ हैव क्यों लगा, ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। अब हमें देखना है सिंस और फॉर किन किन के साथ लगता है। तो सिंस लगता है हमेशा एग्जैक्ट टाइम दिया हो, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस 2005, सिंस 2004। और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हो, जैसे 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो एग्जैक्ट टाइम के आगे सिंस, और जब एग्जैक्ट नहीं दिया हो जैसे 4 साल से, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ ऐसे समझ जाते हैं। अब ये हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं। अब आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट आएगा, जैसे कि उधर सिंपल प्रेजेंट आया था। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस हम देख लेते हैं, उसी सेंटेंस को हम बनाएंगे। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या आएगा, आई गो टू भोपाल, वो हो गया था प्रेजेंट का, पर यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाना, आई वेंट टू भोपाल, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है, यू वेंट टू भोपाल, ठीक है। कोई सा भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही शी इट के साथ भी सेकंड फॉर्म, और आई वी यू दे के साथ भी सेकंड फॉर्म। तो ये टेंस हो चुका है क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस देखते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आप लोगों को आईएनजी फॉर्म यूज करना रहेगा। सेम है, सिर्फ वर्ब चेंज होगी। वर्ब से हम पहचानते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो जैसे वहां हम इज एम आर यूज कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर। तो यहां सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या ले लेते हैं हम, यू, उसके साथ यू अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा यूज होगा वर, अगर सिंगुलर होता तो हम लेते वॉज। तो ये तो नाम क्लियर हो ही जाता है। इसके बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी की फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग टू भोपाल, ठीक है। कोई दिक्कत है, सेम सेंटेंस ले रहे हैं हम, हर टेंस में आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं, और हर टेंस सेंटेंस को आप देख के पहचान सकते हैं कि इसकी पहचान है वॉज वर प्लस आईएनजी से आप पहचान जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हम वॉज यूज करते, ठीक है, वॉज गोइंग टू हो जाता, ठीक है। तो वैसा का वैसा, तो यहाँ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। यहाँ है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, इसमें यूज होगा हेड, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हेड। हेड के बाद क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो उस टेंस को हम बनाते हैं, यू हैड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन टू भोपाल, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट टेंस हमारा, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप लोगों को कहीं भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म देखिए, आप देख के पहचान सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। सेम है, बस यहां पर उसमें हैव हैज था, यहां पर हैड हो गया।
अगर हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आता है तो आप लोगों को पहचान जाना है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैड बीन गोइंग टू भोपाल सिंस मंडे। ठीक है, तो यहाँ मंडे से भोपाल जा रहे हो। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ भी हो, हमें यहाँ पर इंग्लिश का नॉलेज हो चाहे नहीं हो, हमें पता हो या ना हो कि गोइंग का मतलब क्या होता है या कोई सी भी वर्ब हो, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर देखना और टेंस को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आखिरी टेंस पे चलते हैं, फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस देखते हैं तो सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वी विल गो, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, गो टू भोपाल, कोई दिक्कत भी नहीं, सब बहुत ही सिंपल टेंस है। ठीक है, वी विल गो टू भोपाल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आप लोगों को। अब कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। अब इसमें बी यूज होता है। ठीक है, बी के बाद आता है वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों यूज होता है? क्योंकि विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो हम डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए हम बी का यूज करते हैं। अब बना दीजिए, यू विल बी गोइंग टू भोपाल। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है। हमने एक ही सेंटेंस को आप लोगों को सभी टेंस में बना के दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, यह है परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर विल शैल तो आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, और हैव हमने इसलिए लगाया क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो विल शैल के बाद अगर हैव आता है और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो रूल्स कहीं ब्रेक नहीं होंगे। आप लोगों ने जो पुराने रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स सभी यहां पर लगेंगे। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। यू विल हैव गॉन टू भोपाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी टेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। तो यहां पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसमें सिर्फ हमने बीन लगाया है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगाया है, जैसा कि हम आगे पुराने क्वेश्चन में कर रहे थे। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम सेंटेंस बना देते हैं। यू विल हैव बीन गोइंग टू भोपाल फॉर 2 years। ठीक है, तो यहां पर हमने फॉर का एग्जांपल ले लिया एक। तो देखिए, एक ही सेंटेंस को हमने 12 टेंस में बना दिया। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, कोई सा भी एक सेंटेंस लें और उसे 12 टेंस में बनाने की कोशिश करें। और किसी भी टेंस को पहचानने के लिए पहचान होती है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। बस आप लोगों को सभी के स्ट्रक्चर याद करना है। तो इस वीडियो में